हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम उच्चिष्ट निम्निष्ट जो क्लास 12th में लास्ट चैप्टर है फर्स्ट बुक का। तो ये मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है और अब मैं एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो हमारे कोर्स में लगा हुआ मैथ है NCERT का, उसकी एक्सरसाइज है 6.5। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, क्योंकि इसमें ज़्यादा पार्ट हैं, तो इसलिए हम इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें 4 पार्ट हैं। आपसे कहा गया है कि आप जो हैं इस क्वेश्चन में उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, ये इसमें बोला निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो उन्हें ज्ञात करिए। मतलब अगर उच्चतम मान है तो ज्ञात करिए, अगर नहीं है तो मत ज्ञात करिए। तो देखिए, थोड़ा सा और बेसिक क्लियर कर लेते हैं। देखिए इस ग्राफ को देखिए बेटा, इस ग्राफ में क्या है कि मान लीजिए कोई फंक्शन है y या f(x), ये मान लीजिए कोई फंक्शन है y। ठीक, तो आप देखिए ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये है मैक्सिमम पॉइंट। तो इस मैक्सिमम पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे जो इस x की वैल्यू है कोई भी, उस वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम है और उस मैक्सिमम वैल्यू का मान है y। तो यहाँ 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x और एक y। तो x का मतलब तो होता है कि इस मान पर फंक्शन मैक्सिमम है, और y का मतलब होता है कि इस मैक्सिमम वैल्यू का मान है कितना। ठीक, तो अगर इसी प्रकार से मैं दूसरा ग्राफ आपके सामने बनाऊं इस तरह से, तो मान लीजिए कोई फंक्शन इस तरीके का है। ठीक है, तो इस फंक्शन में ये जो पॉइंट है, ये है मिनिमम पॉइंट और ये है मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ x के जिस मान पर फंक्शन आपका मिनिमम है, ठीक है, वो x का मान हो जाएगा, और उस मान पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू कहलाती है y। तो यहाँ भी x और y 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, ये वैल्यू आपकी y है। ठीक, तो y का और x का मतलब समझिए। x का मतलब है कि x के मान पर फंक्शन आपका मैक्सिमम या मिनिमम होगा, और y का मतलब है कि वो वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम है कितनी। ठीक है, तो अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उसका सॉल्यूशन देखिए। जो ए पार्ट बेटा आपके सामने है, उस आप चाहे तो y मान लीजिए, चाहे f(x) लिख लीजिए, y लिख लीजिए या f(x) लिख लीजिए। ये आपके सामने क्वेश्चन है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस के 3। अब बेटा आप इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx, x के रेस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो x के रेस्पेक्ट में आपने इसका डिफरेंशिएशन करा, 2 शुरुआत में आ जाएगा 2x - 1, और फिर आप इस 2x - 1 का अलग करेंगे 2, और इसका हो गया 0। और उसके बाद एक बार और करना है, अगेन एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करिए। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, लिख दीजिए d2y/dx² इक्वल टू, देखिए 2 दूनी 4 तो यहाँ पहले से ही है, और x का 1 हो जाएगा, यानी कुल मिला के अगर आप 2 दूनी 4 की गुना इसमें कर देते हैं तो 8x हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 8। अब उसके बाद बेटा क्या करना है, लिखना है y के उच्चतम या उच्चिष्ट भी लिख सकते हैं, व निम्नतम होने के लिए। ठीक है, तो भैया यहाँ से आप dy/dx को 0 के बराबर रखिए। ये dy/dx की वैल्यू आपने 0 के बराबर रखी, तो यहाँ से जो dy/dx का मान है वो है 4 × बेटा 2x - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू 1/2 आ गई। अब मैंने अभी आपको इस ग्राफ में समझाया कि x की वैल्यू का मतलब होता है कि इस पॉइंट पर आपका फंक्शन मैक्सिमम है। ठीक, अब इसने कहा कि वो अब आप सबसे पहले चेक करिए कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो x बराबर 1/2 पर आपको चेक करना है d2y/dx² की वैल्यू कितनी है। तो वो तो ऑलरेडी निकली है 8, जिसमें x रखने की गुंजाइश है नहीं। तो आप लिखिए जो कि पॉजिटिव है, जो कि पॉजिटिव है। और पॉजिटिव पे क्या होता है, फंक्शन होता है, अतः x बराबर 1/2 पर जो फलन है वो हो जाएगा निम्निष्ट। और निम्निष्ट मान कैसे ज्ञात करा जाएगा, तो निम्निष्ट मान का मतलब होता है y का मान ज्ञात करना।
तो x बराबर 1/2 जो आया है उस आप अपने फंक्शन में रख दो, x के प्लेस पर रखिए 2 × 1/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस के 3, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0 हो जाएगा, स्क्वायर करने पर 0, आपको 3, यानी कि जो आंसर आपको 3 मिला है ये तो है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू इससे छोटी नहीं हो सकती। x बराबर 1/2 पर, ठीक है, हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, मिनिमम है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3। अब बेटा ये सारे पार्ट एक से हैं और सबका मेथड यही है। चलिए मैं इनमें से एक और बता देता हूँ। चलिए c ले लेते हैं, ठीक है। तो c पार्ट क्या है, y = बेटा -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस के 10, ठीक। आप इसमें लिखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन करिए, 2 यहाँ पर आ गया, x - 1 एक पावर कम, इसका 0 हो गया। एक बार और करिए, ठीक है, अगेन एक बार और कर लीजिए। चलिए यहाँ कर देते हैं d2y/dx² बराबर, ठीक है, माइनस के 2 आ जाएगा, x का 1 और इसका हो जाएगा 0। अब आप यहाँ पे लिखिए बेटा कि y के उच्चिष्ट व निम्निष्ठ होने के लिए, और बेटा dy/dx को 0 के बराबर रखिए। तो dy/dx को 0 के बराबर रखिए बेटा, तो यहाँ से 2 माइनस का x माइनस का 1 = 0, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। x बराबर 1 पर d2y/dx² की वैल्यू -2 है, माइनस पे क्या होता है, उच्चिष्ट होता है। तो x बराबर 1 पर फलन क्या हो गया बेटा, उच्चिष्ट हो गया। अब उच्चिष्ट मान कैसे ज्ञात करेंगे, उच्चिष्ट मान के लिए y का मान निकालना होता है बेटा। x बराबर 1 को आप यहाँ रख दीजिए, तो y बराबर आ जाएगा बेटे माइनस का चिन्ह 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस के 10, 1 - 1 0 होता है बेटा 10। तो ये आ गया आपका उच्चतम मान या उच्चिष्ट मान, और किस वैल्यू पर आया है, ये x बराबर 1 पर। तो बेटा अब आप जो है ये बाकी 2 पार्ट खुद ट्राई कर लीजिए। अगर आप पे ये नहीं होते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, फिर मैं आपको इन दोनों पार्ट को बेटा करके दिखा दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसे देखिए बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो मॉडुलस फंक्शन है इसके अंदर। तो जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं बेटा, इसमें आपका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट, इनमें मॉडुलस हैं, बाकी 2 सिंपल ही हैं। तो मॉडुलस फंक्शन को आप लोग जो हैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है। इनको आप इस तरीके से ही करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए पहला पार्ट आपका है f(x) बराबर है मोड में x + 2 माइनस के 1, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसमें डिफरेंशिएशन वाले मेथड से ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा सिंपल ऐसा करेंगे। देखिए हम जानते हैं कि जो मोड में वैल्यू होती है वो डेफिनेटली 0 या 0 से बड़ी होगी, आप समझ सकते हैं 0 या 0 से बड़ी होगी, क्योंकि मोड के अंदर जो भी वैल्यू है या तो पॉजिटिव आएगी, और अगर मान भी चलें कि भाई यहाँ पे आपने -2 रख दिया x का मान, तो 0 आ जाएगा, तो या तो 0 होगा या पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब उसके बाद हमें करना क्या होता है कि हमें ये क्वेश्चन बिल्कुल इस तरीके से बनाना होता है, ये फंक्शन यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटे, -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और -1 इधर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से दोनों ओर हमने -1 को क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब उसके बाद देखिए हमें यह बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो बेटा हम लोग जानते हैं जो मोड का ग्राफ होता है, देखिए अगर मैं मोड की बात करता हूँ तो मोड का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से। ये ग्राफ जाएगा बेटा, देखिए x बराबर -2 से जाएगा, ये वाला ग्राफ यहाँ से कहीं से इस तरीके से v बनेगा, यानी ये पॉइंट आपका क्या है, -2। तो इसमें क्या है, आपको मिनिमम वैल्यू तो पता है, पर ये ग्राफ देखिए आगे कहाँ तक जा रहा है इसका हमें पता नहीं, ठीक है। तो इस पॉइंट में हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू तो ज्ञात कर सकते हैं।
और उच्चतम मान इसमें हम ज्ञात नहीं कर सकते। आप समझ सकते हैं ग्राफ ऊपर गुजारा, अब हमें क्या पता कि ऊपर कहाँ तक जाओगा, तो इसका उच्चतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता और निम्नतम मान इसका ज्ञात करा जा सकता है। और x बराबर -2 पर वो निम्नतम हो जाएगा। निम्नतम मान ज्ञात कैसे करेंगे, तो इस वाली वैल्यू को 0 के बराबर रख के हम लोग निम्नतम मान इसका ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका -1 रहेगा, ये वाला पॉइंट -1 से ऐसा जाएगा और ऐसा जाएगा। ओके बेटा, अब देखिए यहाँ उच्चतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, जबकि निम्नतम मान इस क्वेश्चन का -1 है, ये वाला पॉइंट -1 है और किस वैल्यू पे है, ठीक है, वो किस वैल्यू पे है, x बराबर -2 पर है। तो x बराबर यानी कि इसको जो है आप लोग क्या कर लेंगे, इस वाले फंक्शन को x + 2 को 0 के बराबर रख के और पता कर लेंगे कि x बराबर -2 पर फलन क्या है, निम्नलिखित है, और x बराबर -2 पर कोई भी इसका उचिष्ट मान प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक और देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर, अब आप देखिए इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट के लिए आप लोग क्या करेंगे, सेम ऐसी, ये आपका ए पार्ट है। बी पार्ट के लिए gx बराबर आपको दे रखा है, माइनस का चिन्ह है, मोड में x + के 1 + के 3। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले आप लोग जो है इसे gx बराबर जैसे तार रहे हैं तो इतनी वैल्यू उतार लीजिए पहले, सॉरी इसे तार लीजिए बेटा, इसे gx नहीं इसे तार लीजिए, यानी कि x + 1 जो है इसका जो मोड होगा >0 होगा। अब दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई करिए तो माइनस हो गया x + 1। ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये > का हो जाएगा बेटा <<। अब उसके बाद दोनों तरफ 3 ऐड कर दीजिए, तीन आपने ऐड कर दिया। तो इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है कि आपको ये पता है कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो या तो 3 है या 3 से छोटी है। ठीक है, यानी कि यहाँ आपको ये पता चल गया जो gx है वो बिलोंग करेगा किसे, या तो 3 है x की वैल्यू या माइनस के इन्फिनेटिव है। तो आप सोचिए, आपको gx का उच्चतम मान तो पता चल गया, ठीक है, यानी कि gx का जो उच्चतम मान है वो 3 है, परंतु निम्नतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है ये वाला, इसे 0 के बराबर रखिए तो x बराबर -1 आपको मिल गया। आप लिखिए अतः x बराबर -1 पर निम्नतम मान कितना है बेटा, 3 है। ठीक, अब आप बेटा देखिए बेटा, अब है सी पार्ट, hx बराबर है sin 2x प्लस का 5। ठीक है, इससे भी हम लोग जो है इस तरीके से कर रहे हैं। हम जानते हैं कि sin 2x greater than -1 and less than +1। अब आपको इसे ऐसा बनाना है जैसे यहाँ सवाल में hx लिख रहा है, तो दोनों तरफ आप इसमें 5 ऐड कर दीजिए, -1 + 5
यहाँ पर आ गया sin 2x + 5, यहाँ क्या आ गया 1 + 5। तो ये कितना हो गया 4 लेस देन, ये क्या बन गया hx, और ये आ गया 6। तो बेटा सिंपल, ये हो गया मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू तो होगी इस सवाल की कितनी 4, और मैक्सिमम वैल्यू हो गई बेटा 6। और अगर आप चाहें तो डिफरेंशिएशन वाले मेथड से भी इस सवाल को कर सकते हैं। लास्ट पार्ट और देखिए बेटा, एक आप खुद करना। देखिए f(x) बराबर है मोड में sin 4x + 3। ठीक, तो फिर बिल्कुल सेम वही सिचुएशन देखिए, इसमें भी देखिए जो sin 4x है इसकी वैल्यू जो रहेगी वो -1 और +1 के बीच में रहेगी। ठीक है, अब इसमें आप 3 ऐड कर दीजिए दोनों तरफ इसमें -3 + 1, यहाँ पे मोड में ले सकते हैं इसे sin 4x + 3, यहाँ मोड में ले लीजिए, और यहाँ पे 1 + 3, तो -2 प्लस ये बन गया क्या f(x), और ये हो गया बेटा 4। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई -2 और मैक्सिमम वैल्यू आ गई बेटा 4। तो बेटा ये जो क्वेश्चन मैंने करे हैं ये केवल इसी पार्ट में करे हैं, बाकी जो और मैं क्वेश्चन करूंगा वो उसी मेथड से करूंगा जो मेथड आप लोगों को मैं सिखा रहा हूं। लेकिन ये मोड वाले जो क्वेश्चन है थोड़े ट्रिग्नोमेट्री के जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं वो आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आपको आसान तरीके मतलब आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग करेंगे, लेकिन करेंगे उसे जो मेथड आपको बताया है उसी से। ओके बेटा।